ओम जय हिंद। हे मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बेटा और बेटियों, पोता और पोतियों, दत्ता और देवतियों, और बाण और भाइयों, सबको मेरा प्यार भरा ओम जय हिंद। आज बात करांगे सोनम की साधना। बोली तो सारी बार जावाए हैं सोनम की साधना हो से बहुत बड़ा गुण से सोनम का जब आप सुना हाँ वो बहुत बड़ा गुण से जो गहरा सुना है ना, दूसरी बात गहरा ध्यान तो सुना है, वो उसने आदमी ने महान बनाया है। यह एक छोटी सी क्रिया को नहीं सोनम की, जो सजगता का और विनम्रता का अभ्यास है। अब हम अगली बात कितने ध्यान तो सुना हाँ, कितना नरम होकर सुना हाँ। जो आदमी सच में सुनना चाहो है ना, जो आदमी सच में लोगों की बात सुनना चाहो ना, वो सबका प्यारा बन जाए। क्यों मेरा भाई यो सुनेगा, दूसरे तो कोई नहीं सुने। जो सुनेगा ना दूसरे की बात, वो महान आदमी हो है और सबका प्यारा हो है। आज का आदमी सब लोग बोलने में दक्षता प्राप्त कर रहे हैं, खूब बोलना चाहते हैं, और सुनने की ताकत खत्म होती जा है। कोई किसी की सुनना कौन चाहता, अब बोलना सब चाहो हाँ आक मैं फिर अच्छा आदमी बन जाऊँगा, लेकिन सुनया तो बोलिया तो नहीं हो, सुनया तो होगा बड़ा आदमी। लोग करें न्यू हैं, बात न्यू करें हैं, बोलना न्यू हैं, अब तो सारे को ऊपर का छा जाएगा, सारे आदमी हम तेरी प्रशंसा होगी, लेकिन सुननी एक प्रशंसा हो है, ज़्यादा बोलनी इनकी कोई नहीं होती। घना बोलना आदमी अपनी इज्जत खो दे। मेरा पट जैसे किसी कितनी उथली सीमा से, तो घना बोलनिया इज्जत नहीं पाता, और सुननिया मेरा है भी गंभीर पाओगा आदमी, वो सुना है हर एक बात के ध्यान तो सुना है। आदमी ने गंभीर बना से सुनना। सही सुनने का मतलब ये है उस आदमी के हाव भाव भी समझे, ये किस हाव भाव में कह रहा है, दुख में कह रहा है, सुख में कह रहा है, खुशी में कह रहा है, तो उसने समझेगा ना, वो सुनना है। सब उस बैठे बैठे सुनी जाओ कोई फायदा नहीं, उसके हाव भाव भी देखो। एकाग्र होकर सुनागे ना, तो हमने मेरा पटाखा के कहने लग रहा है, आँखें में भी मेरा पट जाएगा, उसके शब्दों में भी बात छपी हुई हो से वह भी समझ में आवेंगी, तो उसकी अनुभूति करना हे सुनना है। यूँ नहीं अगला तो बकी जार तुम अनसुनी करी जाओ तो कोई फायदा को नहीं। समझो उसने अगला क्या कहना चाहो, सर क्या कह रहा है, तो चुप होगी सुना हाँ, तो विश्वास पैदा हो है, अगला ने भी हमारे पास विश्वास हो है, अब ये तेरे बात ध्यान तो सुना है। सच्चा श्रोता वो ऐसे जिज्ञासु है, परंतु उसकी बात में टोका टोकी ना करो, सही सुनो उसकी बात, और
देखो कहना चाहो सर केस सुनाना चाहो तो सुनो, तो उसमें बीच में टोका टकी ना करो, उसकी पूरी बात सुनो। और जो सही सुनेगा ना वो जमा आसान सरल प्रश्न करेगा, ना कि उसमें उलझाओगा, उसकी बात न सुलझाने की कोशिश करेगा। और तो जो बोलनी है ना वो अपना आप ने भी सम्मानित महसूस करेगा, भाई मेरी बात सही ध्यान से सुनने से वो अपनी इज्जत सोचेगा, भी मेरी इज्जत करें हैं ये। और सुनने का शब्द मुश्किल पक्ष है कि अपने भीतर उठने वाली इच्छा ने शांत करना, तुरंत सलाह देना, समाधान बताना, ये अच्छी बात को नहीं। अगर आपकी बात पूरी को नहीं हो रहा, पहले उसने समाधान बताने लग जाए, उसने सलाह देने लग जाए, ये कोई सुनना नहीं है। सुनना वो है उसके अगली बात सारी समझी जा और फिर कोई प्रश्न कराया जा, और आसान सरल उसने न्यू लगा भी हो वास्तविक मेरे दुख का या सुख का साजिश है न्यू गिरा पटे। असली सुनना वो ही है, वास्तविक सुनना वो ही है, अगल की बात समझने के लिए सुना, ना कि सलाह देने खातिर। अपनी सलाह तो दूसरा कोई जब थोप देगा। अपना घर चलाना बहुत मुश्किल से, और दूसरे का तो जब समाधान बांध देगा आदमी, बात तम। और अपना बंदा भी को ना दूसरा बांध देगा भी, तो जब भाई ये बात गलत है। दूसरा सलाह मांगे या देने का टाइम हो जब सलाह दो, यूँ नहीं बेमतलब भोकने का कोई फायदा को नहीं। अगला तो अपनी बात कंधा हो, और ना सुन हो गया हमने कि मैं प्रतिक्रिया देने खातिर बताओ है, प्रतिक्रिया देने खातिर ना बताना, अपनी समस्या बताओ है, तो उसने समझो, ना कि बिना सुने सलाह देने लग जाए। आप क्या करेंगे, दूसरा बात कंधा होगा उसका विषय भी बदल देंगे, वो कहना वो कह रहा कि कंधा होगा हम और ने ये बात ठाई लिया आवांगे, तो उसमें उस तो दुख होगा दूसरा आदमी ने। अब मैं मेरी बताना चाहूँ बात सुनता को नहीं और ले आके खड़ी करे हटे, तो वो फिर बाट देखनी चाहिए, उनके बोलना चाहिए, बीच में ना टोकना चाहिए। और जब टोका टकी रही प्रतिक्रिया और सलाह देने लगे ना, तो उस बात का मतलब ख़त्म हो जाएगा, वो संवाद खोखला हो जाएगा। कई बार किसी की बात सुन लिया ना, तो एक तरह तो उसका इलाज कर दें हम, उस आदमी का इलाज हो जैसे वो दुखी हो रहा हो उसे, चाहे खुशी हो रहा हो, मतलब उसका एक तरह से हम इलाज कर दें उसकी बात सुन लिया हाँ तो। और कई बार ये हो है हम अपनी समस्या बताने लग जाओ और आगे बताते और समाधान भी फिर आप कर लिया बताए में, या तो उसका आगे कहो ना दूसरा आगे कोई समस्या, और कहो तो फिर उसकी सुनो, आप समस्या बता दे, आप उसका समाधान कर दे, तो यह ये वार्तालाप खराब से। उसने तो सुनने की सुविधा चाहिए है,
कोई मेरी सुने। अगले ने तो अपनी बात सुनाने की सुविधा चाहिए है, भी कोई सुन ले मेरी, और हम उसने बदल दिया तो गलत है। या सुनने की तकनीक ऐसी एक ही चीज है आके घमंड ने भी खत्म कर दी है। धैर्य करना सिखाओ है, भाई धैर्य तो सुनो तो हमारा धैर्य बढ़ जाएगा और संबंध आना ऊंची ऊंचाई तक पहुंचा देगा। आपस के जो संबंध से बहुत लंबे हो जाएंगे अगर हम सुनना पसंद कराएंगे तो, ढंग से सुन लेंगे किसी की तो अपने आप महान बन जाएंगे। हाँ, फिर कोई अगला पूछे तो भाई समाधान तो आंधा हो तो वो बता दो। तो सुनने की ताकत रखनी चाहिए आदमी ने। आप बोलन की ताकत कोई काम ना हो जब तक दूसरे की हम सुना नहीं गे। तो यह हो कहूँ भाई कोई बताओ तो उसकी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, बाद में समाधान खोजना चाहिए। ओम जय हिंद।